राजधानी में कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के 9 दिन बाद मजदूर ने दम तोड़ दिया। वहीं मजदूर की मौत के बाद सरकार जहां जांच की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस इस मौत के बाद सवालिया निशान खड़े करते नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन लेने के 9 दिन बाद वॉलंटियर की मौत। 12 दिसंबर को वॉलंटियर दीपक मरावी ने लगवाया था टीका। 21 दिसंबर को घर में ही दीपक ने तोड़ा दम। पूरे मुद्दे पर अब शुरू हुआ सियासी संग्राम। दीपक मरावी ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज 12 दिसंबर को लिया था, जिसके बाद 19 दिसंबर को दीपक की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वहीं 21 दिसंबर को दीपक ने घर में ही दम तोड़ दिया था। वहीं इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले में जांच के लिए टीम गठित कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की माने तो वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव 24 से 48 घंटे के अंदर देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। जो टीकाकरण किया जाता है, टीकाकरण का आफ्टर इफेक्ट तात्कालिक अगर कोई रिएक्शन होता है तो विद इन 30 मिनट 15 से 30 मिनट में जिसको टीकाकरण किया है उसमें एक इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं एनाफाइलिसिस। एनाफाइलिसिस होता है तो उसका आगे उसकी फॉलोइंग की जाती है। उसके बाद 24 घंटे से के 48 घंटे के अंदर आफ्टर इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का अगर कोई टीकाकरण का प्रतिकूल प्रभाव दिखता है तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंतर दिखाई देता है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जैसा कि बताया गया कि एक हफ्ते के बाद जिसको टीकाकरण की ट्रायल हुई थी उसकी मृत्यु हुई है। जो मुझे जानकारी मिली है कि जो उनकी पत्नी ने जो बताया है कि मृत्यु के पहले उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जो कि इंडिकेट करता है कि ये आफ्टर इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का नहीं है। दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजनिंग सस्पेक्ट किया गया है और पीएम के समय उसके बिसरा को भी प्रिजर्व किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आएगी तो जो भी आगे आएगा वो मैं फिर आपको अवगत कराऊंगा। उधर मृतक के परिजनों से मिलने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से चर्चा करते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। हमको नहीं बताया सर, हमारे पास कागज नहीं आया ना मेरे सर, अब कागज पता नहीं वो कहाँ ले गए। आप परेशान मत हो, हम सारी व्यवस्था तुम्हारी करेंगे। सर मुझे रहने मेरे पास इतना भी नहीं है, मैं खुद अभी मंग के खा रही हूँ, किराया भी नहीं दे पाती हूँ। मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं व्यवस्था करूँगा, तो फिक्र मत करो। और मेरे बेटे को भी नौकरी वो सब कर लेंगे, तो फिक्र ना करो, पूरी व्यवस्था हम करेंगे। अभी बच्चा पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो? ये भी नहीं पढ़ रहा है। दिल में छेद है सर। अच्छा, हाँ, तबीयत खराब है। इलाज पूरा मैं कराऊंगा, तुम चिंता ना करो, ठीक है? तो परेशान मत हो, आज ही व्यवस्था मैं कराता हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ सर तो मैं 3-4 बच्चों के साथ में मैं भी मर जाऊंगा। ना ऐसा नहीं नहीं आंटी, ऐसा नहीं। मैं हूँ ना, सुबह चल आंसू पोंछ ले। मैं अभी कुछ भिजवाता हूँ बच्चे। दीदी सुबह बेटा हिम्मत रख, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, बच्चे कैसे हिम्मत रखेंगे। कितना किराया लिया? 1500 या 2000 किराया। तो कितना है? इसका पूरा इलाज भी करा दें, तुम चिंता ना करो। दांडी हो जाएगा।
मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। सरकार बड़े बड़े दावे करती है आपकी, हम क्या नाम सरकार को छोड़ो यार, तुम सरकार की तो बात, यहाँ तो सरकार कुछ नहीं हम है ना तुम्हारे लिए, क्या बात। रोज न्यूज वाले सब आ रहे हैं, लेकिन कोई आज कोई सहयोग नहीं किसी चीज का। तो नहीं, मैं तुम न्यूज की बात छोड़ दो, मैं हूँ, मैं आज से व्यवस्था पूरी करूँ। जी ठीक है, घबराने में इन बच्चों को अपन पालेंगे, रोजगार भी देंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने वैक्सीनेशन के ट्रायल पर सवाल उठाते हुए गरीब बस्ती से ही ट्रायल के लिए मजदूर शामिल किए जाने पर आश्चर्य जताया। मैं निंदा करता हूं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने रचना डिगरा ने जो ये बात उठाई थी, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया। मैं ये भी मांग करता हूं कि क्या कारण है कि गरीब मजदूरों को चुना गया उन्हीं पर प्रयोग के लिए, क्या वॉलंटियर्स नहीं मिलते? गैस पीड़ित लोगों को क्यों इसमें उनको एक प्रयोग के लिए चुना गया? ये हमारा युवा दीपक मरावी, मंडला का रहने वाला, उसकी पत्नी बैतूल के रहने वाली, 3 बेटे हैं, मासूम बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं। आज तक प्रशासन का कोई आदमी देखने तक नहीं आया। निंदा करता हूं, शर्मिंदा होना चाहिए आप लोगों को। इस तरह से आपने इनको एक गिनी पिग बना रखा है। मैं पूरे तरीके जिम्मेदारी लेता हूं इस परिवार के देखभाल की। उसके सबसे छोटा बेटा जो पवन है, उसके दिल में छेद है, उसका हम लोग इलाज कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे और इस परिवार को पालन पोषण की व्यवस्था करेंगे। दिग्विजय सिंह की ओर से वैक्सीन ट्रायल पर सवाल उठाने के मामले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए दिग्विजय सिंह से इस पर राजनीति न करने की बात कही। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो बच्चों की पुलिस जैसा काम कर रहे हैं। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे शशि थरूर जी हो, जिस प्रकार से वो हर मुद्दे पर नकारात्मकता और कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कोई भी प्रकरण हुआ है, ये एक जांच का विषय है। जांच के बाद ही हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। परंतु इतने संवेदनशील मामले में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि दूसरे दल के नेताओं को भी केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए समाज के एक बड़े अनुसंधान को लेकर टीका टिप्पणी अभी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, मामले का पूरा पटाक्षेप हो, उसकी जांच हो जाए, उसके बाद क्या कुछ हुआ है जब भी हमें टिप्पणी करनी चाहिए। ये दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के नेता, चाहे वो शशि थरूर जी हों, चाहे बाकी नेता हों, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वैश्विक बीमारी के खिलाफ पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा हो। ये राजनीति किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल के विषय का मामला नहीं है। ये पूरे समाज और पूरे मानव संस्कृति की जान से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिना किसी अनुसंधान के हम किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि दीपक की मौत के बाद शुरू हुई सियासत अब कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।